क्या आप भी सुबह उठकर ब्रेड मक्खन की जगह पनीर बटर खा रहे हैं या फिर जिम के बाद सत्तू का शेक पी रहे हैं? अगर हाँ तो आप अकेले नहीं हैं। भारत में इस समय एक प्रोटीन क्रांति चल रही है। हाल ही में आई स्विगी इंस्टामार्ट की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीयों का प्रोटीन पर खर्च 3 गुना बढ़ गया है और सबसे ज्यादा बदलाव मेट्रो शहरों में नहीं बल्कि हमारे टियर 2 शहर जैसे जयपुर और नागपुर में देखा जा रहा है। आज पड़ताल करेंगे इसी प्रोटीन क्रांति की, जानेंगे कि प्रोटीन वाले फास्ट फूड कितने सही हैं, ऐसे प्रोडक्ट के पैकेट पर लिखे दावों पर कितना भरोसा करना चाहिए और क्या प्राकृतिक स्रोतों से प्रोटीन की कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले स्विगी इंस्टामार्ट के डेटा को देखते हैं। स्विगी इंस्टामार्ट एक क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जैसा आप सब जानते हैं। इनकी रिपोर्ट बताती है कि देश में 2023 से 2025 के बीच प्रोटीन ऑर्डर्स में 150% की बढ़ोतरी हुई है और लोगों का प्रोटीन पर खर्च 3 गुना तक बढ़ चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक टियर 2 शहरों में प्रोटीन की जो डिमांड है वो मेट्रो शहरों से 200% तक ज्यादा है। नागपुर, जयपुर, चंडीगढ़, गुवाहाटी जैसे शहर इस ट्रेंड में काफी आगे बढ़ चुके हैं। अब तक हाई परफॉर्मेंस न्यूट्रिशन की चर्चा मेट्रो शहरों तक सीमित थी। आज भी प्रोटीन की डिमांड में बेंगलुरु वैसे सबसे आगे है, लेकिन अब छोटे शहरों में लोग प्रोटीन के कंजम्पशन में आगे बढ़ रहे हैं। अब खाने पीने की चीज़ों की लिस्ट में सिर्फ एसेंशियल नहीं रही, एस्पिरेशनल भी हो गई हैं और प्रोटीन इसका सबसे बड़ा ड्राइवर बन चुका है। इस प्रोटीन रिवॉल्यूशन के कई दिलचस्प पहलू सामने आए हैं। मसलन ग्रीक योगर्ट, मखाने, ओट्स, प्रोटीन मिल्कशेक जैसे प्रोडक्ट खूब बिक रहे हैं। प्रोटीन स्नैक्स की एक नई कैटेगरी ही आ गई है। इसमें साल दर साल 300% की ग्रोथ हुई है। ये सबसे तेजी से बढ़ती कैटेगरी है जिसमें प्रोटीन वेफर्स सबसे आगे हैं। यानी प्रोटीन वाले चिप्स खरीद समझ लीजिए, वेफर्स मान लीजिए। प्रोटीन योगर्ट में 280% की ग्रोथ है, वहीं प्रोटीन मिल्क और प्रोटीन शेक में 225% की सालाना ग्रोथ है। प्रोटीन के कुछ पारंपरिक इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे कि सोया चंक्स, इसमें 100%, टोफू इसमें ऑलमोस्ट 87% की ग्रोथ है। इसके अलावा मखाना, चना सत्तू, बेसन और रोस्टेड चने की डिमांड भी बढ़ रही है। सबसे ज्यादा सर्च पीनट बटर की होती है। वहीं नाश्ते में मोटे अनाज और ओट मिक्स की डिमांड भी बढ़ी है। क्विक कॉमर्स इस ट्रेंड को तेजी से गति दे रहा है, लेकिन स्विगी इंस्टामार्ट की यही रिपोर्ट बताती है कि आज भी प्रोटीन के सोर्स के तौर पर पनीर और अंडे सबसे ऊपर हैं। देश में सबसे ज्यादा प्रोटीन प्रोडक्ट सुबह 7 बजे से 11 बजे के बीच ऑर्डर किए जाते हैं। यानी अब लोग हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट लेना प्रेफर कर रहे हैं। प्रोटीन को लेकर स्विगी इंस्टामार्ट की रिपोर्ट की जो तस्वीर आ रही है सामने, उसे आप बाजार में भी देख सकते हैं। फास्ट फूड जॉइंट्स जैसे मैकडॉनल्ड्स ने भारत में शाकाहारी प्रोटीन स्लाइस लॉन्च की है, जिसे किसी भी बर्गर में एक्स्ट्रा के तौर पर डलवाया जा सकता है। यह स्लाइस लगभग 5 ग्राम एक्स्ट्रा प्रोटीन देती है। इसी तरह पेप्सिको की ब्रांड डेरिटोज ने प्रोटीन वाले चिप्स लॉन्च किए हैं और स्टारबक्स ने प्रोटीन वाली कॉफी लाते शुरू की है। अमूल भी ऐसे प्रोटीन रिच प्रोडक्ट बेच रहा है। मौके को देखते हुए कई सेलिब्रिटीज प्रोटीन के बिजनेस में आ गए हैं। फिल्म स्टार रणवीर सिंह, ऋतिक रोशन, रणदीप हुड्डा से लेकर MS धोनी तक या तो खुद का प्रोटीन ब्रांड लॉन्च कर चुके हैं या फिर ऐसी कंपनियों में निवेश कर रहे हैं जो प्रोटीन प्रोडक्ट्स और फास्ट फूड बनाती हैं। बढ़ती डिमांड का ही असर है कि जोमेटो, स्विगी जैसे फूड डिलीवरी एप्स ने प्रोटीन फूड्स का एक अलग सेक्शन बना रखा है। अब बात प्रोटीन की। भारत में प्रोटीन की डिमांड में उछाल कोई अचानक हुआ बदलाव नहीं है। इसके पीछे कई कारण हैं, कई सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी ठोस कारण भी है। जहां प्रोटीन को सिर्फ एक बॉडी बिल्डिंग या जिम जाने वालों से जोड़कर देखा जाता था, वहीं अब प्रोटीन आम घरों के डेली डाइट का हिस्सा बन रहा है। इसके ठोस कारण हैं। हाल ही के वर्षों में ICMR और प्रोटीन पैराडॉक्स जैसी स्टडीज में चौंकाने वाले आंकड़े आए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 70 से 80% भारतीयों के दैनिक आहार में प्रोटीन की कमी पाई गई है। मेडिकल एक्सपर्ट, डाइटिशियन और हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स ने सोशल मीडिया के जरिए इस बात को बड़े पैमाने पर फैलाया है कि भारतीयों की पारंपरिक डाइट जैसे दाल, चावल, रोटी में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है और प्रोटीन बेहद कम होता है। इस प्रोटीन गैप को भरने के लिए लोगों ने सप्लीमेंट और हाई प्रोटीन फूड्स का रुख किया है। भारत को दुनिया की डायबिटीज कैपिटल कहा जाता है। इसके अलावा कम उम्र में हार्ट अटैक और मोटापा, ओबेसिटी के मामले भी अब तेजी से बढ़े हैं। डॉक्टर वजन घटाने और शुगर कंट्रोल करने के लिए लो कार्ब और हाई प्रोटीन डाइट की सलाह दे रहे हैं। इसके अलावा
मसल्स की मजबूती और बुढ़ापे में फिट रहने को लेकर भी जागरूकता बढ़ी है। प्रोटीन की बढ़ती डिमांड के बीच क्विक कॉमर्स और ई कॉमर्स ने ऐसे प्रोडक्ट्स को सबकी पहुंच में भी ला दिया है। अब प्रोटीन पाउडर या ग्रीक योगर्ट जैसी चीजें ढूंढने के लिए सप्लीमेंट स्टोर्स या बड़े सुपरमार्केट तक जाने की जरूरत नहीं रह गई है। जब कोई चीज इतनी आसानी से सामने दिखने लगती है तो उसकी खपत अपने आप बढ़ जाती है। न्यूट्रिशन प्रोडक्ट खरीदने वाले कंज्यूमर्स में महिलाओं की संख्या काफी बड़ी है। वहीं सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट और स्टार्टअप बूम ने भी इसे बढ़ावा दिया है। कुल मिलाकर भारत में प्रोटीन की डिमांड केवल एक ट्रेंड या फैशन नहीं है, बल्कि एक सोचा समझा बदलाव आप इसे कह सकते हैं। पेट भरने की जगह अब शरीर को सही न्यूट्रिशन देना जरूरी माना जा रहा है, लेकिन एक कंज्यूमर होने के नाते आपको सिर्फ बाजार में मौजूद प्रोडक्ट की तरफ नहीं भागना चाहिए, बल्कि यह जानना चाहिए कि आपके लिए क्या सही है। और यही आज हमारी कोशिश है।